जय श्री कृष्ण। सुप्रभात। ओम शांति। जूम सभागृह में उपस्थित आप सारे विभूजन को सस्नेह वंदन। मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योग और प्राणायाम का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, क्योंकि करो योग रहो निरोग। बीएलएफ में प्रतिदिन सोमवार से शनिवार को सुबह 6 बजे विभू योग गत 23 अक्टूबर 2020 से निरंतर चल रहा है। योग में मेडिटेशन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आज के इस पावन दिन पर हमें ये अवसर मिला है कि हम सभी यहाँ एकत्रित हो पाए हैं ब्रह्म कुमारी राज योगा मेडिटेशन कोर्स के लिए, जो कि एक ज्ञान का सागर है। और वीएलएफ में आदरणीय डी के सरिता दीदी से हमें ये सब जानने और समझने का अवसर मिल रहा है। आज तक हमने परमात्मा और आत्मा का ज्ञान लिया, सृष्टि चक्र के बारे में जाना, अष्ट शक्तियों को जाना, कर्मों की गृह गति को समझा, और इस ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन से हम अपने जीवन के परमार्थ मार्ग पर अग्रसर होने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए आज हम सब जानेंगे और सुनेंगे मुरली, परमात्मा के महावाक्य, और परमात्मा शिव बाबा के बीच के संवाद का क्या होता है। हम सभी विभूषण की ओर से मैं सरिता दीदी का स्वागत करती हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी, सबसे पहले तो आप सभी को योगा डे की बहुत बहुत मुबारक हो। योगा डे की बहुत सारी आप सभी को शुभकामनाएं हो। आज 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस। करो योग तो मिटेंगे रोग, करो योग तो मिटेंगे कर्म भोग। तो इसमें दो टाइप से योग है। एक शारीरिक योग, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, योगासन करते हैं, और उस योगासन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन उसी के साथ साथ एक बात पर अटेंशन बहुत जरूरी है। शारीरिक योग के साथ साथ हमें अपने मन का भी ध्यान देना है, अपने मन की स्थिति का ध्यान देना है। मन का एक संकल्प आपके 70 किलो 80 किलो वजन के शरीर को हिला सकता है। एक चिंता का विचार आपके शरीर में ब्लड प्रेशर हाई कर सकता है, लो कर सकता है। एक डर का विचार आपका बीपी गिरा सकता है। एक डर का विचार आपकी शुगर लेवल बढ़ा सकता है। एक डर का विचार, एक गुस्से का विचार आपके अंदर का स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकता है। तो कितनी ताकत है हमारे विचारों के, हमारे संकल्पों की। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ हम मन को भी स्वस्थ रखें, मन का भी व्यायाम करें। मन की स्थिति, मन के एक्सरसाइज, माइंड सेट को हम बहुत पॉजिटिव बनाएं। और उसी माइंड सेट को पॉजिटिव बनाना, मन को शांत करना, स्थिर करना और शक्तिशाली बनाना, इसके लिए जरूरत है राज योग मेडिटेशन। जो मेडिटेशन हम सीख रहे हैं, जो मेडिटेशन हम अभी अभ्यास करेंगे, तो उसके पहले पल्लवी बहन को रिक्वेस्ट करती हूँ, पहले गीत बजाएंगे, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। जी दीदी।
योग दिवस का दिन है, याद प्रभु को करना है। योग की ज्वाला तेज करके जग को पावन करना है। योग की शक्ति क्या होती है, दुनिया को दिखाना है। 5 तत्व को पावन करके भारत स्वर्ग बनाना है। चक्र लगाया 84 का, चलना अब है शांति धाम। बेहद का वैराग्य है लाना, समझो हम तो है मेहमान। अपना तो है स्वर्ग सुहाना, कहते जिसको है सुख धाम। बेहद की वहाँ खुशियाँ रहती, बेहद का मिलता आराम। राजयोग का राज जान लो, राजा तुम बन जाओगे। राज्य करोगे मन बुद्धि पर, आनंदित हो जाओगे। गोपी वल्लभ के हो गोपी, अतीन्द्रिया सुख पाओगे। नशा रूहानी चढ़ जाएगा, दुनिया भूल जाओगे। अकाल मिला है हमको, त्रिकुटी में हम रहते हैं। शिव बाबा से शक्ति लेकर शासन खुद पर करते हैं। शिव बाबा वरदानी हाथ सर पर मेरे रखते हैं। सर्व खजाने के हम मालिक, खुशी का अनुभव करते हैं। योग दिवस का दिन है आया, याद प्रभु को करना है। योग की ज्वाला तेज करके जग को पावन करना है। योग की शक्ति क्या होती है, दुनिया को दिखाना है। 5 तत्व को पावन करके भारत स्वर्ग बनाना है। आज हम योग दिवस पर, आवाज सुनाई दे रही है और स्लाइड दिखाई दे रही है? हाँ जी दीदी। हाँ, आज योग दिवस पर हम सभी योगेश्वर परमात्मा, जो वर्तमान समय इस सृष्टि पर अवतरित होके 89 इयर्स हो चुके हैं, और एक साकार माध्यम जिसमें उन्होंने प्रवेश किया, वो साकार माध्यम का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। उनके शरीर में प्रवेश करके वर्तमान समय परमात्मा जो ज्ञान सुना रहे हैं, वही ज्ञान आज हम आपको सुना रहे हैं। तो परमात्मा जो ज्ञान के सागर है, गुणों के सागर है, वो परमात्मा रूप से अवतरित होकर ये ज्ञान सुनाते हैं। तो परमात्मा का अवतरण एक साधारण वृद्ध तन में हुआ, जिनका नाम था दादा लेखराज, और 1936 में स्वयं निराकार
परमपिता शिव परमात्मा ने उनके शरीर में पर काया प्रवेश किया और यह ज्ञान दिया, मैं तुम्हारा परम पिता हूं, तुम मेरे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे हो। मैं तुम्हें सुख, शांति, पवित्रता, शक्तियां, इन सब का वर्षा देने आया हूं। उठो बच्चे, मुझे प्रेम से याद करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तुम श्रेष्ठ कर्म करो, मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्म का फल पदम गुणा दे दूंगा। ये ज्ञान शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा इनके शरीर द्वारा दिया। तो उनका अवतरण ब्रह्मा बाबा के शरीर में कैसे हुआ, जस्ट हम एक छोटी सी झलक। ये परम धाम है, परम धाम से परमात्मा पर अवतरित हुए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार निराकार परमपिता शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इनके शरीर में पर काया प्रवेश करके हमें विशेष रूप से ये ज्ञान दिया। इनका नाम था दादा लेखराज। इन्हें हम गुरु नहीं समझते हैं, लेकिन अलौकिक पिता। जैसे लौकिक पिता इस शरीर के, पारलौकिक पिता परमात्मा शिव बाबा आत्मा के, ऐसे ये अलौकिक पिता। आपका जन्म 1876 में सिंध हैदराबाद में हुआ। बहुत बड़े हीरों के व्यापारी थे, बहुत बड़ा परिवार था। रोज गीता का पाठ करते थे। गीता का पाठ किए बिना अपने मुंह में पानी तक नहीं लेते थे। 12 गुरु किए थे। ऐसी जो श्रेष्ठ आत्मा है, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा के इसमें स्वयं परमात्मा ने प्रवेश कर हमें ज्ञान दिया और इनका नाम रखा प्रजा पिता ब्रह्मा। और इनके मुख कमल द्वारा शिव बाबा हमें जो महावचन सुनाते हैं, इसको हम कहते ईश्वरीय वाणी, जिसको हम सभी बच्चे बहुत प्रेम से कहते हैं मुरली। तो कई लोगों को लगता है मुरली माना बांसुरी, तो कई प्रश्न पूछते आपके यहाँ मुरली क्लास बांसुरी क्लास कब से है। वो मुरली नहीं, जिसमें ईश्वरीय ज्ञान है, जहां भगवान पिता के रूप से, टीचर के रूप से अपने बच्चों से बात करते हैं। डे टू डे जीवन में हमें कैसे चलना है, सोचना क्या, बोलना क्या, करना क्या, इसका जो ज्ञान देते हैं वो है मुरली में। ये मुरली रोज सुनाई जाती है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके उन्हें जो प्रेरणा दी, उसको कहते साकार भक्ति। ब्रह्मा बाबा ने भी अपने शरीर का त्याग 18 जनवरी 1969 को किया। तब से लेकर अब तक हर संडे को जो वाणी चलती है, इन दोनों महान आत्माओं का अवतरण एक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सीनियर बहन, जिनका नाम था दादी हृदय मोहिनी जी, इनके शरीर में अवतरण होता था और वो महावाक्य उच्चारण करते थे। उसे कहा गया अव्यक्त। ये अव्यक्त वाणी हर संडे को चलती है और रोज साकार मुरली चलती है। तो ये साकार मुरली क्या करती है? ये मुरली आत्मा की खुराक है। ये मुरली आत्मा और परमात्मा के मिलन की बातें हैं। ये मुरली परमात्मा और बच्चों के बीच का संवाद है।
और ये मुरली क्या करती है? एक आईना है, हमारे अंदर क्या कमी है। मेरे अंदर गुस्सा है, नेगेटिविटी है, या फिर रिएक्ट करने की बात है, आलस है, नाराज होने की आदत है। ये मुरली इन सब आदतों को हमें पॉइंट आउट करती है, दिखाती है तुम्हारे में ये कमी है, इसे सुधारो। ये आत्मा का ऑक्सीजन है। सुबह सुबह आपने मुरली सुन ली, आपका सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ये गाइडेंस है। आज कुछ भी अगर हमें कठिन लग रहा है, हमारे जीवन में कुछ परीक्षाएं चल रही है, तो नॉर्मली लोगों का रहता है ज्योतिष के पास जाकर वो अपनी कुंडली बता के आ जाओ, हमारा सब अच्छा कब होगा। लेकिन ये जो मुरली है, परमात्मा आपको रोज गाइड करते हैं। आप देखना शाम को आप में कुछ डिस्कशन चलता है, कंफ्यूज है, और आपको लगता है ऐसे इसमें ना मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए, आप सुबह वाणी सुनने आ जाओ। आप महसूस करेंगे आज बाबा ने जो मुरली सुनाई उसमें मेरे लिए ही गाइडेंस था। तो इस प्रकार ये मुरली हमारे अंदर दिव्य गुणों को भरती है। रोज गुणों का अभ्यास रहता है इसमें। बहुत सुंदर गुण, मधुरता, सम्मान देना, आज्ञाकारिता, संयम, धीरज, प्रेम। आजकल हम इन गुणों को भूल गए हैं, लेकिन मुरली इन सारे गुणों को जागृत करती है, शक्तियों को जागृत करती है। इसलिए हमें हमारे संस्कारों को बदलते हैं। अगर आपको लगता है मुझे स्व परिवर्तन करना है, जो मेरी आदतों को बदलना है, धारण करना है, अवगुणों को निकालना है, मुझे क्या करना है, इसका गाइडेंस चाहिए, तो रोज रोज दिन में 2 बार तो भी ईश्वरीय वाणी सुनो, बहुत ध्यान से। चाहे कोई भी सुना रहा है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनो, और फिर आप इसके इफेक्ट देखेंगे, आप इसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलता जाएगा। तो आइए हम सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। आज हम अव्यक्त वाणी आपको सुना रहे हैं, जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर बातें कही है। स्वमान धारी, खुद स्वमान में रहो, दूसरों को भी स्वमान की नजर से देखो। ये स्वमान माना क्या? स्व का मान। तो कई बार स्व का मान माना दूसरा मुझे मान पान करेगा, वो समझते हैं। ऐसा नहीं। स्व माना आत्मा का मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। तो ये स्वमान क्या है? खुद को बहुत अच्छे टाइटल्स याद करो, खुद के बहुत अच्छे टाइटल्स। टाइटल्स माना डिग्री वाले नहीं, किसी संस्था में आप काम कर रहे वो वाले नहीं। टाइटल माना आत्मा के गुण और विशेषता, उसे याद करो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने याद किया, जैसे आत्मा के 7 गुणों को देखा ना, तो हमें याद है आत्मा के 7 गुण: शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। तो अभी हम वैसा याद करें, मैं कौन हूं? मैं शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। अभी इस टाइटल को बार बार आप याद करो। अभी इससे क्या होगा? जितना आप बार बार ये याद करते जाओगे, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, तो आपके अंदर की शांति बढ़ती जाएगी। आपसे शांति के वाइब्रेशन फैलते जाएंगे, आपके व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो जाएंगे, आप सही निर्णय ले पाएंगे, आपके झगड़े बंद हो जाएंगे। तो इतना असर इस पर पड़ता है। और इसलिए स्वमान के टाइटल: मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं भगवान का सबसे लाडला बच्चा हूँ। ये ऐसे सारे टाइटल, इसमें से आप कोई भी टाइटल आप लेकर मन में सारा दिन उसका स्मरण चले। जैसे देखो, किसी किसी को आदत होती है ना, हाथों से काम करते, मुख से भगवान का नाम लेते हैं। कई कहते राम 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 राम,
कई कहते श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। अभी हमें इसी प्रकार हमें मुख से नहीं बोलना है, हमें मन का मन में बोलना है। तो मन के मन में अगर आपको बहुत गुस्सा है, मन को कहो मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। और फिर देखो वाइब्रेशन क्या फैलते हैं। तो आज बाबा की वाणी सुनते हैं। ओम शांति। आज बाबा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। हम सब कौन है? उसके बच्चे, स्वमानधारी। हाँ, स्वमान समझा ना, आत्मा के टाइटल्स याद करना। अच्छा, बाबा देखो क्या कहते हैं, जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। मतलब जितना जो स्वमान में रहेगा उतना वो औरों को भी क्या देगा? सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा। जो स्वमान में नहीं रहता है, जो अपने को बहुत नीचे दिखाता है, दूसरों ने जो कहा, अपने बारे में निंदा की, गलत बोला, हम उसी को बार बार याद करते हैं। तो मालूम है क्या होगा? हम दूसरों का भी इंसल्ट करेंगे, उनको भी नीची नजर से देखेंगे। एक बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजी है। जो खुद को स्वमान देगा वो दूसरों को सम्मान देगा, जो खुद का अपमान करेगा वो दूसरों का भी करेगा। स्वमानधारी का लक्षण क्या? वो सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना स्वमानधारी उतना निर्माण, सर्व का स्नेही होगा। टाइटल धारण करने से कितने सारे गुण धारण हो जाएंगे। कईयों को लगता है ना, अरे मेरे में बहुत, कल प्रश्न पूछा था, मेरे में अहंकार है, या अहंकार को कम कैसे करें? सिंपल, माना निर्माण कैसे बने, या फिर प्रेम की मूर्त कैसे बने? तो देखो आज बाबा ने उत्तर क्या दिया, जितना स्वमानधारी होगा उतना ही निर्माण, सर्व का स्नेही होगा। निर्माण, मुझे कोई मान शान नहीं चाहिए, काम करेंगे, मान शान नहीं चाहिए, इसे कहा जाता है निर्माण। दूसरा, सबका स्नेही हो, जो सबके साथ नम्रता से चलता है, सभी उसको प्यार करते हैं, है ना। जो अहंकार में रहता उसे कोई प्यार नहीं करता, लाइक नहीं करता। तो बाबा कहते देखो, बाबा ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के बच्चों को स्वमान दिया। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया। जो यूथ है, जो हम देखते हैं कोई भी राइट्स, दंगे होते हैं, यूथ का बड़ा रोल है। साइबर क्राइम होते हैं, यूथ का रोल है। तो बाबा ने क्या किया? यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया। आप विश्व कल्याणकारी हो, आप विश्व का कल्याण करने वाली हो, ये टाइटल दिया। अभी देखो इसके पीछे वापस एक साइकोलॉजी है। एक स्व के टाइटल, कौन से टाइटल आप याद कर रहे हो, इससे आपका माइंड सेट, सारे दिन का भविष्य सेट होता है। दूसरा, आप दूसरों के लिए आप बार बार क्या याद करते हो, उससे उनका स्वभाव बनने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। अभी कैसे? अगर आप दूसरे को बार बार कहेंगे कितना गुस्सा करते हो, कितना गुस्सा करते हो, कितने अहंकारी हो, कितने झूठ बोलते हो, बार बार ऐसा का वो व्यक्ति वैसे ही चले। आपने उसके बजाय कहा आप बड़े निर्माण चित्त हो, आपको ना इतना अच्छा काम करते हो लेकिन कोई मान शान नहीं है, आप बहुत नम्र चित्त हो, आप बहुत मीठे, आप ना हर बात शांति से हैंडल करते हो। ये क्या हो गया? उनको सम्मान देना हो गया, स्वमान देना हो गया। तो बाबा कहते हैं देखो, बाबा कहते हैं स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को स्वमान से देखेंगे। जो स्वमानधारी है ना, ऐसे वो हर आत्मा को भी किस नजर से देखेंगे? स्वमान से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप दूसरे को जिस दृष्टि से देखते हो
वैसे वो आत्मा बनती जाती, वैसे उस आत्मा के गुण या अवगुण बढ़ते हैं। आप किसी को ये कहते हो, ये बहुत नेगेटिव है, ये बहुत नेगेटिव है, ये बहुत नेगेटिव है, तो आप मालूम है क्या कर रहे हो? आप उस आत्मा के अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हो, आप उसको शक्ति दे रहे हो, उसके नेगेटिविटी को शक्ति दे रहे हो। अगर आपने ये कहा नहीं, ये आत्मा भी सकारात्मक सोचती है, सोचती है, सकारात्मक सोचती है, पॉजिटिव सोचती है, भले वो नेगेटिव सोच रही है, लेकिन हमें रिजल्ट क्या चाहिए? पॉजिटिविटी का। तो वो आत्मा भी क्या होगी? पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। तो बाबा कहते बच्चे, स्वमान दे अभिमान को मिटाने वाला है। हम जो ये दूसरों को स्वमान देते हैं ना, ये क्या करता है? मतलब दूसरों को जब हम इतना, उनको जब याद करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, ये बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही है। देखो किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसे रहता है, बहुत अहंकारी रहते हैं, क्रोधी, क्रोध वाले रहते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, हमें सब मालूम है उनके कर्मों का। लेकिन अभी मालूम होते हुए अगर हम बार बार उनके बारे में बोलेंगे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो हमारे से वो वाइब्रेशन उन तक जाते हैं, उनके उस अवगुण को ताकत मिलती है, उनका वो अवगुण और ज्यादा बड़ी मात्रा में क्या होता है, आगे आता है। इसलिए आज बाबा ने देखो बहुत बड़ी बात कही। क्या कहा? बाबा ने कहा बच्चे बहुत सहज साधन है दे अभिमान को मिटाने का, सदा स्वमान में रहना और हर एक को स्वमान से देखना। मुझे अगर अभिमान को मिटाना है, हर एक के अंदर दे का अभिमान है, ठीक है, किसी को रूप का है, किसी को अपने यूथफुलनेस का है, किसी को एजुकेशन, तो किसी को पैसा, स्टेटस, रिश्ते, बिजनेस, विशेषता, किसी न किसी का अभिमान। और अभिमान सत्यानाश कर देता है। लेकिन मुझे अपने अंदर के अभिमान को मिटाना है, तो क्या करना है? आज बाबा ने कहा सदा स्वमान में रहना। कौन सा स्वमान? अभिमान को मिटाना है। मैं निमित्त मात्र हूँ, जो भी कार्य करो मैं निमित्त मात्र हूँ। करण करावन हार परमात्मा है, मेरा पालनहार मेरा बाबा है। अगर बार बार ऐसे स्वमान में रहेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका अभिमान मिटता जाएगा। फिर बाबा कहते बच्चे सदा हर एक को स्वमान से देखना। हर एक को देखते समय इस आत्मा में स्वमान से देखना, माना कैसे देखना? इस रिश्ते में क्या विशेषता है, इस आत्मा में क्या विशेषता है। चलो वो गुस्सा करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई विशेषता तो होगी। दूसरी साइड देखो उसके व्यक्तिमत्व की, वो बहुत ऑनेस्ट है। अच्छा वो ऑनेस्टी ले लो, आप ले लो, माना उस ऑनेस्टी पर फोकस करो। तो बाबा कहते हैं हर एक को स्वमानधारी की विशेषता से देखना, क्योंकि उनकी दृष्टि, वृत्ति, कृति में हर एक की विशेषता समाई होती है। जो भी बाबा का बना वो विशेष आत्मा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसने भी बाबा का परिचय लिया वो कौन आत्मा है? बहुत विशेष आत्मा है, बहुत विशेष आत्मा। देखो किसी आत्मा में ना 99 अवगुण है, झूठ भी बोलते, ईगो भी है, स्वार्थी भी है, नेगेटिव भी है, 99 अवगुण है। एक तो गुण होगा ना, एक तो गुण होगा ना, उस गुण को ढूंढो, उस गुण का लाभ लो, तो उनके प्रति हमारे ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगे। ये आज बाबा बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे, बाबा को चारों ओर के बच्चे सबसे प्यारे हैं। देखो जितना आपका बाबा से स्नेह, इतना आपका आपस में स्नेह है क्या? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन रियलाइज कराने वाला क्वेश्चन है। जितना हमारा भगवान से स्नेह है, शिव बाबा से, परमात्मा से, क्या उतना ही स्नेह हमारा आपस में है क्या? या सिर्फ बच्चे के साथ प्यार है, बहू के साथ नहीं,
पोते के साथ प्यार है, बेटे के साथ नहीं। आज बाबा कह रहे ऐसा उतना सबके साथ स्नेह है क्या? अभी जैसे बाबा का सभी से स्नेह है, ऐसे बच्चों का भी सर्व से स्नेह। सर्व के स्नेही, दूसरों के कमजोरी को नहीं देखो। हम सबके स्नेही कब बनेंगे? हर एक में कोई ना कोई अवगुण है। हमने उस शक्ति के लेक्चर में देखा था ना, सेशन में, हर आत्मा में कुछ ना कुछ अवगुण गुण है। अभी मेरी नजर कहाँ जानी चाहिए? नजर देखो मेरी कहाँ जानी चाहिए? उस आत्मा में कोई ना कोई विशेषता तो होगी ना, उस विशेषता को देखना शुरू करो। तो मन के अंदर जो नफरत है, वो नफरत अपने आप खत्म होती जाएगी। कई बार कहेंगे देखो वो लेट आती है, लेट आती है, लेट आती है, बार बार आप वही कहेंगे, तो आपके कहने से उसका लेट आना बंद तो नहीं होगा। अच्छा, उसमें दूसरी साइड देखो, लेट आती है लेकिन आपसे प्यार करती है, आपको पूछती है ना? तो ये भी एक अच्छा गुण है। तो आज बाबा हम बच्चों को क्या कह रहे? बच्चे दूसरे की कमजोरी को नहीं देखो। इसे अंडरलाइन करना। जितना हम दूसरों की कमजोरी को देखते जाएंगे, उतना हमारे मन में उनके प्रति नकारात्मक संकल्प चलेंगे। उसका असर हमारे रिश्ते पर होगा। और इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमारे मन में दूसरे के लिए अगर अच्छे संकल्प चलने चाहिए ऐसा लगता है, तो हम ढूंढ ढूंढ के विशेषताओं को ढूंढे। देखो जैसे कई लोग कहते हैं हम ना इनमें ढूंढ रहे हैं क्या कमी है, अभी तक तो मिली नहीं है, हम देखेंगे इनमें क्या क्या कमी। तो ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलती उनको, फिर ढूंढने के बाद एक छोटी सी मिलती है। ऐसे हम भी औरों में क्या ढूंढे? विशेषता को ढूंढे। तो आज बाबा कहते बच्चे, आपको एक दूसरे को स्नेह देना है। अगर कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है, तो फिर ये ब्राह्मण जीवन रमणीक तो नहीं होंगे, रूखी सूखी हो जाएगी। हमारे पास बहुत कुछ है, धन है, ज्ञान है, अनुभव है, लेकिन हमारा ना स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है। तो ये जीवन अच्छी लगेगी क्या? जीवन तो तभी अच्छी लगती है ना कि जब आपस में प्रेम है। इसलिए देखो आज बाबा क्या कहते हैं, बच्चे, अभी बाबा हम बच्चों को कहते हैं, सिर्फ एक शब्द चाहते, एक शब्द, सफल करो, सफल करो। जो भी खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प है, बोल है, कर्म भी एक शक्ति है, समय भी शक्ति है, सबको सफल करना है। सफल, प्रोडक्टिव बनाओ, उसका फल तैयार हो। जैसे हम देखो कोई पौधा लाते हैं अपने बालकनी में रखने के लिए, बगीचे में रखने के लिए, है ना? तो हम देखते हैं ये पौधा ऐसा है जिसको फल आ सकते हैं। तो उस पौधे को फल आया, माना वो सफल हो गया हमारा, वो नर्सरी से उस पौधे को लाना, हमारी उसकी पालना करना, ध्यान देना, ये सफल हो गया। ऐसे आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, हर आप सफल करो, संकल्प को सफल करो। माना ऐसा सोचो दूसरों के लिए कि वो संकल्प सफल हो गया, इससे आपका श्रेष्ठ कर्म जमा हो गया, दुआ जमा हो गई। किसी के साथ बोलो तो ऐसे बोलो जिससे उसके दिल को राहत मिले, तो आपके बोल की भी जो जो खजाना है वो सफल हो गया। अभी बाबा क्या कहते हैं, बच्चे, अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा शिक्षा नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। देखो कोई अगर बाबा कहते हैं ना कोई असफल करता है, तो हम क्या करें? सिर्फ उसको बोले नहीं, लेकिन हम उसको शुभ भावना दे, शुभ कामना दे, है ना? तो जब सिर्फ शिक्षा दो, अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है, पहले क्षमा फिर शिक्षा, क्षमा रूप बनकर शिक्षा दो। अगर हमें उसको कोई शिक्षा भी देनी है ना, पहले क्षमा का गुण धारण करो, फिर उसको शिक्षा दो, तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार आज हमने बाबा की
ये बहुत सुंदर वाणी सुनी, जिस वाणी में विशेष रूप से क्या था, बहुत सुंदर सुंदर बातें बाबा ने इस वाणी के अंदर बताई। तो वाणी हम जब सुनते हैं ना, तो जैसे अपनी आत्मा की उन्नति, अपनी प्रगति, इसके लिए हम इसमें से पॉइंट लेते हैं। तो चलिए आज हम पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी क्या करो, अपने अपने वीडियोस को भी क्या कीजिए, यस, वीडियो को भी आप खोल सकते, ओके। हाँ, अपने वीडियो को खोलिए और हम बहुत अच्छी तरह से अभी जस्ट आपको प्रश्न पूछेंगे, आप उसका जवाब देना, ठीक है, ओके। चलो, आज बाबा कौन से बच्चों को देख रहे थे, आपको जवाब देना है। स्वमानधारी, अच्छा ठीक है। अच्छा, जो स्वमानधारी होगा, माना स्वमान माना टाइटल, जो स्वमान में रहेगा वो क्या करेगा, दूसरे को क्या देगा, जो स्वमानधारी होगा वो दूसरे को क्या देगा, सम्मान देगा। आप ऑडियो खोल सकते हैं ना, ऑडियो वीडियो दोनों खोल सकते हो आप, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, खोल सकते हो ऑडियो वीडियो। हाँ, बताइए, जो स्वमानधारी होगा वो दूसरे को क्या देगा, बोलिए अंकिता जी, दूसरे को दूसरों भी को क्या भी देगा। प्यार करेगा, वो अपने आत्मा को तो प्यार करेगा ही करेगा, दूसरी हाँ, आत्मा को भी उसी सम्मान से हाँ, देखेगा। उनको भी प्यार देगा, उनको भी सम्मान देगा ना। ये बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, अगर हमें देह का अभिमान मिटाना है तो किस में रहना है, स्वमान में। तो स्वमान के टाइटल्स आज बताए ना आपको, स्वमान के टाइटल, स्वमान के टाइटल याद है, बताइए। आत्मा के 7 गुण स्वमान के टाइटल है, आत्मा के 7 गुण याद है, तो स्वमान के टाइटल है शांत स्वरूप, है ना। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप प्रेम हूँ, स्वरूप हूँ, मैं आनंद शक्ति स्वरूप, स्वरूप, यस, आनंद स्वरूप हूँ, ओके। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हम्म, देखो मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। कितने सुंदर टाइटल है। तो हमें इन टाइटल्स के साथ, हाँ, मैं निर्मल पवित्र आत्मा हूँ। मैं निर्मल पवित्र आत्मा हूँ, मैं निर्भय भी हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। तो ये स्वमान के टाइटल है, सारा दिन याद करना है ना। जैसे आप उदाहरण दिया ना, हम कहते हैं ना जय जय राम श्री राम, हम जैसे लिखते हैं ना, ऐसे मन में अभी अपना स्मरण करो, अपने आत्मा के गुणों का सिमरण करो, ठीक है। अच्छा, एक सुंदर ये बताया कि पहले खुद स्वमान में रहना, अभी दूसरा ये बताया दूसरों को भी स्वमान की दृष्टि से देखना, ओके। माना अभी ये वो आत्मा बहुत क्रोध करते हैं, अभी हम उनको स्वमान की दृष्टि से देखेंगे तो उनके अंदर भी धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। तो कौन सा स्वमान उनके लिए हम याद करेंगे, जो गुस्सा कर रहे हैं, हम उनके लिए वह कौन सा आत्मा स्वमान याद करेंगे, वह आत्मा सकारात्मक सोचते हैं। पहले शांत करेंगे, पहले शांत करेंगे। तो पहले हम क्या सोचेंगे उनके लिए, आप शांत हो, आप शांत हो, आप शांत हो, ये मन ही मन में हमें रिपीट करना है, ठीक है। तो हमारे वाइब्रेशन उन तक जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो अपने आप शांत हो जाएंगे। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, और कौन सी बात कही आज बाबा ने, आज सभी अपने ऑडियो वीडियो खोले। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, आज देखो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, दूसरों को भी क्या करो, स्वमान की दृष्टि से देखो, ये आदत करो, मन में याद करो। अच्छा, इसके लिए अभी स्वमान की दृष्टि से कब देखेंगे, भले उनके अंदर गलती है, लेकिन उनके अंदर हमें क्या देखना है, भले उनके अंदर गलती है, अवगुण है, हमें फिर भी उनके अंदर क्या देखना है, सकारात्मक विशेषता देखनी है। इस आत्मा के विशेषता। अंदर क्या विशेषता है, इनके अंदर क्या विशेषता, वो विशेषता उन्हें भी याद दिलाओ। आपके ध्यान में आया, वो विशेषता उन्हें भी याद दिलाओ। जैसे देखो आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, बच्चा आपको मालूम है वो स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा है, बच्चा थोड़ा स्टडी के लिए आनाकानी कर रहा है, स्कूल के लिए आनाकानी कर रहा है,
तो आप क्या करते हो, एक बहुत होशियार माँ क्या करती, बच्चे को बहुत उसका सम्मान चढ़ाती, उसको कहते आप राजा बच्चे हो, आप तो मम्मा का सब सुनते हो बेटा, आप तो स्कूल में नंबर 1 आने वाले हो, आप बहुत अच्छी स्टडी करते हो। तो बच्चा एकदम खुश हो जाता है, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें सामने वाले आत्मा को उसकी गलतियां गिनानी नहीं है, सामने वाली आत्मा को उसकी गलतियां नहीं बतानी है, हमें उनके अंदर के क्या करने हैं, किसे याद दिलाना है, उसके अंदर के, अंकिता जी, उसके अंदर के गुणों को, विशेषताओं को, ममता जी, उसे याद दिलाना है, डिम्पल जी, है ना, यही काम करना है ना। तो उस आत्मा के हाँ अंदर की दीदी। विशेषता, और आज क्या कहा, हर एक में विशेषता है, अभी उस विशेषता को मुझे देखना है, इस आत्मा में क्या विशेषता, इस आत्मा में क्या विशेषता, ठीक है ना। तो जितना हम दूसरों की विशेषता देखते जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हम भी ऐसे विशेष बनते जाएंगे। तो ये आज बाबा ने बहुत सुंदर कहा, ठीक है, आज बाबा ने ये सुंदर बात कही, और साथ में क्या कहा, आपका भगवान से तो प्यार है, लेकिन उसके साथ साथ और किससे प्यार चाहिए, अपने परिवार से भी प्यार चाहिए। और वो प्यार कब जाएगा, जब हर एक में विशेषता देखेंगे। अगर आप हर एक की कमी कमजोरी सारा दिन एक दूसरे की बैठकर निंदा करेंगे, कमी कमजोरी देखेंगे, तो प्यार तो टूट जाएगा, और विशेषता देखेंगे तो प्यार आत्मा में सदा बना रहेगा। तो ये थी आज की बाबा की बहुत सुंदर वाणी। तो ये वाणी देखो, आज बाबा ने जो कहा ना, स्वमान, अभिमान, गुण, विशेषता, और उसके साथ साथ बाबा ने ये भी कहा सबके प्रिय, हाँ ये भी कहा देह का अभिमान, देह अभिमान से मुक्ति कैसे मिलेंगी, ये सब बाबा ने बताया। तो मुरली सुनने के बाद हम क्या करते हैं, मुरली का ऐसा थोड़ा मनन चिंतन करते, उसमें से एक पॉइंट लेते और फिर सारा दिन उसमें रमन करते। ओके, अब इस मुरली के बाद आगे क्या करना है आपको पल्लवी बहन बताएंगे। लेकिन पल्लवी बहन, कैसे आप रोज रेगुलर मुरली को सुनना चाहते हो, तो क्या करें, कैसे आप सुन सकते हैं, इसका गाइडेंस पल्लवी बहन देंगे। लेकिन उसके पहले हम बाबा की याद में बैठेंगे। ओके, हाँ। हम सभी थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठेंगे। ओके, ओम शांति। ओम शांति। आजकल कईयों को डर लगता है, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कोई कुछ कर देगा, मेरे साथ कुछ गलत होगा, मुझे सेफ नहीं लग रहा है। ऐसे ऐसे डर के विचार मन में बार बार आते रहते हैं। जैसे डर के विचार मन में आते हैं, उसी टाइप के केमिकल्स हमारे शरीर में तैयार होते हैं। हमारे डर के विचार हमें डराने वाली परिस्थिति को आकर्षित करते हैं हमारी ओर। डर के विचार हमें डराने वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। आओ अपने डर को खत्म करो, सिर्फ विचार को बदलो। डर के बदले निडरता का, निर्भयता का विचार करो। उस विघ्न का सामना करने की शक्ति मुझ में है, उसका विचार करो, तो डर भाग जाएगा। ध्यान में रखना, डर के आगे दुनिया है। और इसीलिए आज हम अपने चारों ओर एक सुंदर सुरक्षा का कवच बनाते हैं। तैयार हैं? कुछ क्षणों के लिए रिलैक्स हो जाइए और हम अपने मन में श्रेष्ठ संकल्प निर्माण करते हैं।
चलो उस सर्वशक्तिवान परमात्मा का आह्वान करते हैं। ओ परमात्मा, मेरे परम पिता, आप मेरे साथ हो। ओ हजार भुजा वाले बाबा, आप मेरे साथ हो। मैं आत्मा आपकी संतान आपके साथ हूं। दृश्य देखो, परमात्मा का दिव्य प्रकाश मेरे मस्तक के ऊपर शरीर के चारों ओर फैल गया है। मैं दिव्य प्रकाश के घेराव में हूं। मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार हो गया। परमात्मा के छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूं। मैं सुरक्षित हूं। मैं सेफ हूं। जहां परमात्मा साथ है, वहां कोई कुछ भी नहीं कर सकता। परमात्मा बच्चों की सदा रक्षा करते ही है। मैं विघ्न विनाशक हूं और परमात्मा के साथ से ये डर, ये विघ्न नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है। देखिए, उस डर को समाप्त हुआ, उस विघ्न को समाप्त हुआ। मैं शक्तिशाली हूं। मैं निर्भय हूं। मैं सुरक्षित हूं। मैं सुरक्षित हूं। ओम शांति। पूजा दीदी, आप एंड करेंगे सेशन? हाँ जी। मैंने पल्लवी बहन, सिर्फ इसके आगे क्या है मुरली का, वो आप उन्हें बताना, वो कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। जी 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 हाँ, दीदी। ओके। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ज्वाइन हुए। और इसके आगे जैसे आपको चैट बॉक्स में डाला है,
ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहे, कोई नागपुर से है, कोई और सिटी से है, तो यू कैन प्लीज़ विजिट योर नियरेस्ट सेंटर। और अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो मैंने चैट बॉक्स में आपको जूम लिंक भेजी है, और पासकोड भी भेजा है आपको चैट बॉक्स में, और एक कांटेक्ट नंबर भी दिया है, वीएलएफ का कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप उसको कांटेक्ट करके आप प्लीज़ हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ममता जी, हाँ, हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ, ओम ओम शांति जी, आपको जूम आईडी चाहिए थी, राइट? कल आप हाँ बता रहे हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ जी, हाँ जी, तो चैट बॉक्स में डाला है मैंने जूम आईडी, और पासकोड भी डाला है। ठीक है दीदी। हाँ। जी। और दिव्या जी, वर्षा बहन, आप आज सभी बहुत भी। क्लियर हो गया, आज बहुत क्लियर हो गया। मुरली जी में कल से ज्वाइन कर लूंगी। जी जी जी, ज़रूर। वर्षा जी, दिव्या जी, आप भी जूम का आईडी मैंने डाला है चैट बॉक्स पर, राइट? और ग्रुप में भी डाला जाएगा आप सभी के लिए। यस। और उससे पहले मैं निवेदन करती हूँ पूजा दीदी को कि सरिता दीदी का आप थैंक्स करें। यस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन बहुत ही सुंदर रहा। ये राजयोगा मेडिटेशन कोर्स टेस्ट एंड एडवांस दोनों मिलाकर पूरे ही जो 6 दिनों का सत्र हुआ, उसमें हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। हम सही मार्ग पर जाकर अपने जीवन को परमार्थ की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हो पाएंगे। और जो भी हमें मुश्किलें आएगी, उसके लिए हमारे साथ डीके सरिता दीदी है। उनकी सुमधुर सुमधुर सौम्य और एकदम शांत वाणी में उन्होंने हमें समझाया एक एक दिन कैसे हम धीरे धीरे ये कर सकते हैं। तो उनका बहुत बहुत आभार है। मैं पूरे विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से, आप सभी विभुजन की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें कृतार्थ किया। धन्यवाद सरिता दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। यस। और उन तक हमें जो लेकर गए उसका माध्यम है हमारी प्यारी पल्लवी दीदी। पल्लवी दीदी ने ही हमें गाइड किया था कि हम यहाँ पर ये सत्र रखते हैं, राज योगा मेडिटेशन। तो थैंक यू पल्लवी बहन, आपने थैंक हमें यू। इतने अच्छे सत्र से जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जय बहुत श्री शुक्रिया। कृष्ण। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा दीदी आपका भी, जो आपने इतना सहयोग दिया, हर रोज कोऑर्डिनेट किया आपसे, और सही तरीके से आपने पूरा गाइड किया हमको कि आज हम बेसिक एंड एडवांस कोर्स ले सके। सो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने ज्वाइन किया है पहले दिन से लेके अभी तक, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डिंग्स भी हमें पूजा दीदी ग्रुप्स पर डालेंगे, मुझे भी फॉरवर्ड करेंगे, आप तक रिकॉर्डिंग्स और कमेंट्री आएगी। वीएलएफ चैनल पर भी आपको एवरीडे की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और अपने बीके सरिता दीदी नाम से फेसबुक का अकाउंट है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। एवरीडे कमेंट्रीज है, ब्लेसिंग कार्ड, हैप्पीनेस कोड, ये सारे अलग अलग वीडियोस एवरीडे पोस्ट होते हैं। आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फेसबुक अकाउंट बीके सरिता दीदी है। यूट्यूब चैनल पर आप सिर्फ बीके सरिता टाइप करेंगे तो आप होम पेज पर जा सकेंगे, और वहाँ पे क्लिक करके सारे आपको कमेंट्रीज, कोर्सेज और सारे वीडियोस की जानकारी मिलेगी। और इंस्टाग्राम बीके सरिता डॉट डॉट राठी पर भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे वीडियोस, कमेंट्रीज सभी आपको मिलेंगे ज़रूर। और चैट बॉक्स में भी मैंने मैसेज ड्रॉप किया है। किसी को अगर ऑफलाइन जाना है तो यू कैन गो टू योर नियरेस्ट सेंटर, आप जहाँ पे भी रहते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का भी मैंने डिटेल्स चैट बॉक्स में डाला है। यू कैन नोट इट डाउन, जूम आईडी और पासकोड। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर वीएलएफ के इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको पूरी आगे की जानकारी मिल सकती है। अभी मॉर्निंग 7 o'clock to 8 o'clock ही मुरली क्लास होती है। तो जो जूम आईडी दी है, आप सुबह 7 o'clock ज्वाइन हो जाइएगा, एंड यू कैन स्टे टिल 8 o'clock, 8 o'clock 8:15। अगर आपके पास कम समय है तो आप आधे घंटे के लिए भी शुरुआत में ज्वाइन हो सकते हैं। पर अभी जूम आईडी 7 to 8 जो है, इसका यूट्यूब लाइव नहीं होगा, मतलब इसका रिकॉर्डिंग हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप उसी समय 7 से 8 अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको मुरली सुनने को ज़रूर मिलेगी। तो आप
20 मिनट आधा घंटा भी अगर आप ज्वाइन कर पाए, जूम आईडी पर कोई हर्जा नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बस उसकी रिकॉर्डिंग हमें नहीं मिलेगी। ओके। हाँ जी। सो आशा है आप सभी मुरली क्लास के लिए ज्वाइन होंगे, क्योंकि हाँ आखिरकार जो ये कोर्स है, बाबा की मुरली जानने के लिए ही कोर्स है। जो भी इतना सारा हमने आज तक ज्ञान लिया है, वो इसीलिए ज्ञान लिया है कि आगे जाके हम मुरली सुने, हमारे अंदर ताकत भरे और वो पॉजिटिव थिंकिंग आए। राइट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आगे आप कंटिन्यू करें, एवरीडे मुरली क्लास आप जरूर अटेंड करें। हाँ मुरली दीदी। क्लास क्या है हाँ मैम, ये क्या बोल रहे हैं आप, जी क्या बता रहे हैं? हाँ जी। दीदी, दीदी थैंक यू सो मच। थैंक सरिता यू। दीदी का यस। बहुत ही प्यार की वाणी सुनने मिली, और हमें मोक्ष यस। का रास्ता दिखाया उन्होंने। जी सच में जी। बहुत ही मतलब उनके वचन को कुछ शब्द ही नहीं है, मतलब जो सुने उनका बेसिक और एडवांस कोर्स करा, ये हमारे हम भाग्यवान समझे खुद को कि इतना अच्छा कोर्स हमें ऑनलाइन में सुनने मिला। यस। बहुत ही इतनी मीठी वाणी उनकी सुन के, एक एक शब्दों में मिठास भरा हुआ, और इतना कहा हमको कर्म जानने मिले, शक्तियां जानने मिली। तो इससे हम बहुत मतलब बहुत कुछ, मतलब ये कहाँ से भी नहीं मिल सकता था हमें। वेरी ट्रू। ये सब वेरी कुछ ट्रू। इसमें यहाँ पे ये सब कुछ अपने को जानने मिला कि मनुष्य जन्म एक अनमोल है, उसमें वेरी हमने ट्रू। क्या करना चाहिए। और तो इससे भी अनमोल ये वाला जन्म है। यही राइट। यही अनमोल जन्म है, सही है यही कि इसमें संगम युग का यही जन्म। यही संगम युग का, तो इसमें हमको जो गति हमारा सुधारने का मार्ग है, मोक्ष मार्ग का यही है करेक्ट। वेरी कि ट्रू। यहाँ से ही हम आगे सिद्ध बन सकते हैं। वेरी ट्रू। तो ये सब रास्ता दिखाया है सरिता दीदी ने, जो पता था पर वो डीप में चले गए यस। ये सुन के। तो बहुत कुछ, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद सरिता दीदी को, और आपको यस। पल्लवी दीदी, आपने भी इतना प्यार से सब समझा के बताया ये क्या यस। मतलब, तो आपके तहे दिल से धन्यवाद। शब्द थैंक यू। नहीं है, बहुत बढ़िया हुआ क्लास। ये थैंक यू। ऐसे लगता है कि वापस रिपीट सुने, वापस रिपीट सुने बस, and वही राइट। हम बनते ही। बनते जाते हैं। वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप जरूर बहुत ज्वाइन धन्यवाद। होंगे ना कल से जूम पर? हाँ हाँ, पक्का पक्का कल मैं ज्वाइन करूंगी मुरली, यस। क्योंकि यही लास्ट का कि भाई ये सुन के मुझे और करने का मन हो जाए, सुनने का करेक्ट। मन हो जाए कि मुरली क्या है। कल क्या तो मैं टाइम सुना रहेगा? तो है पर आज पूरा क्लियर हो गया, तो हाँ कल से ज्वाइन करूंगी मैं। जरूर जरूर। हाँ कल का समय मैम कल पुष्पा जी। क्या टाइम रहेगा? हाँ हाँ जी। 7 to 8। एवरी डे 7 o'clock इन द मॉर्निंग, 7 to 8 o'clock। हाँ मैम, उसमें क्या होगा? हाँ उसमें जैसे आज हमने मुरली सुनी ना, परमात्मा के हाँ महावाक्य, वैसे ही एवरीडे अलग अलग मुरली होती है, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो 7 से 8 हम हाँ। परमात्मा के महावाक्य मुरली पढ़ते हैं। तो दीदी सुबह अच्छा 7 से 8 पढ़ते हैं, और हम अच्छा। सभी स्टूडेंट्स सेंटर पर आते हैं, और जो नहीं आ पाते ऑनलाइन बैठ के सुनते हैं 7 to 8 o'clock। इसी इसी जूम आईडी पे? नहीं, मैंने चैट बॉक्स में जो जूम आईडी डाला है ना, उस जूम आईडी पर है। ओके। हाँ। चैट बॉक्स में डाला है आपने? हाँ जी हाँ जी। सभी चैट बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें मैम, जूम आईडी ये डाला है। हमारा ग्रुप मनस्वी ग्रुप है, उसमें डलवा दीजिए ना पूजा दीदी से। हाँ। जी जी, मिल जाएगा पुष्पा दीदी, आपको मिल हम्म। जाएगा हाँ वो। जी हाँ। और यस। आज का रिकॉर्डिंग भी डालेंगे, मेरा मिस हो गया है। जी 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 दीदी, मिल जाएगा। जी। अभी शाम 11 बजे तक जो चला अपलोड ना हो सरिता जाएगा। दीदी। हाँ हाँ, 4 बजे तक अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, वैसे ही आपको शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, मनस्वी में। हाँ ठीक। हाँ ठीक है। जी जी। ठीक है, थैंक यू। यस। थैंक यू। थैंक यू यस। ऑल। जय थैंक श्री यू सो कृष्णा। मच ओम सरिता दीदी, पल्लवी शांति। दीदी और पूजा दीदी, थैंक आपको यू। तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत यस। धन्यवाद। थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है? वर्षा जी, अंकिता जी, पूनम जी, ज्योति जी, दिव्या जी, सुशीला रोज जी। 11 बजे की याद आएगी, अब 11 बजे क्लास हाँ। होती थी ना, तो ऐसे झट से लगता था कि नहीं यार क्लास सुनना आज है, क्लास क्या नहीं होगा आज, है। क्या क्लास होने वाला है। यस। पर अब अ, 7 o'clock को हम आपको मिलेंगे फिर से। हाँ हाँ, फिर मिलेंगे, वो मुरली में तो मिलना ही है। पर वो यस। क्लास की बात जैसी थी, क्या आज क्या सिखाने वाले हैं, क्या होने आज क्या वाला है, नया है? तो आज क्या नया है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो एक, हाँ, याद रहेगी। याद जरूर। रहेगी। जरूर जरूर। यस। बहुत यस। बहुत धन्यवाद। ओम बहुत बहुत शांति। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।